परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल जो है फर्माबरदार हो, लायक हो और पढ़ने वाली बने और पढ़ लिख कर अच्छे आपके लिए सहारा बने, दुनिया व आखिरत में नजात का ज़रिया बने और आपका फर्माबरदार बने, तो फिर इस अमल का ज़रूर एहतमाम फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं मौलाना कारी मोहम्मद फ़ारूक अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम हर एक माँ बाप की परेशानी का हल बताएंगे कि जिनके बच्चे कुरान नहीं पढ़ते हैं तो सही उनको नहीं आता, परेशान है पढ़ाई के हवाले से, पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगाते या पढ़ने नहीं जाते, अगर जाते हैं तो तवज्जो के साथ पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते हैं तो उनको आता नहीं। हर मुमकिन कोशिश आप कर चुके हैं, तो उन वालिदैन के लिए ये बड़ा अनमोल तोहफ़ा है, अनमोल वजीफ़ा है और अनमोल जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बच्चा आपका ज़हीन तरीन बन जाएगा और आपका बच्चा पढ़ने लग जाएगा और दिल लगाएगा। असल में बात ऐसी होती है कि वालिदैन बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चे तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो फिर उनके ज़हन में नहीं बैठता, गुम ज़हन होते हैं, ज़्यादा ज़हीन तर भी होते हैं लेकिन ज़्यादा ज़हानत की वजह से वो सबक याद कर लेते हैं, शरारती बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बफ़ज़्ल खुदा आपका बच्चा ज़हीन बनेगा, लायक बनेगा और आपके लिए दुनिया व आखिरत में नजात का ज़रिया बनेगा और फर्माबरदार बनेगा। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप जो है सुबह निहार जब बच्चे को उठाएं, वज़ू कराएं, वज़ू कराने के बाद आप एक बिस्कुट लें, उस बिस्कुट के ऊपर अगर हाथ के साथ लिख लें तो फ़बिहा, अगर हाथ के साथ नहीं लिख सकते तो आप ये दुआ जो है रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और इसी तरह रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह ताहा के अंदर है, ये मेरे गालिबन दूसरे रुकू के अंदर आएगी, ये पहला ही रुकू है या दूसरा रुकू है। तो रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये भी इसी पारे के अंदर है, 16वें पारे के अंदर, सूरह ताहा के अंदर आखिर में आएगी इस पारे के। आप इन दोनों आयतों को लिखें उस बिस्कुट के ऊपर। अगर बिस्कुट आपको मैसर नहीं, कोई भी रोटी हो, गंदम की रोटी हो, मकई की रोटी हो, जौ की रोटी हो, जो भी आप अपने इलाके में जो चीज़ खाते हैं, खाने वाली चीज़ के ऊपर इस आयत मुबारका को देखकर बिस्मिल्लाह समेत लिखें। अगर लिखना नहीं आता तो आप 21 मरतबा इस दोनों आयतों को पढ़ें और इनके साथ साथ जो है ना कुल औज़ बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ बिरब्बिन नास 3-3 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे रब्बि शरह ली से आपका बच्चा ज़हीन बनेगा और आपके बच्चे की ज़हानत बढ़ेगी और आपके बच्चे का पढ़ने में दिल लगेगा, और इसी तरह रब्बि ज़िदनी इल्मा, इससे आपके बच्चे के इल्म में इजाफ़ा होगा। और जो मुअव्वज़तैन पढ़ना है, इससे आपका बच्चा शरीर है, ज़िद्दी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका शरीरपन ख़त्म हो जाएगा और अच्छे अखलाक वाला बनेगा, ज़िद उसकी ख़त्म हो जाएगी। और तो और अल्लाह ताला नज़र बद से आपके बच्चे की हिफाज़त फरमाएंगे और हासिदीन के हसद से आपके बच्चे की हिफाज़त फरमाएंगे, शरीर के शर से महफूज फरमाएंगे। तो इन आयात मुबारका को आप लिख सकें तो लिख लें, मुअव्वज़तैन को ना लिखें, पढ़ें। 3-3 मरतबा पढ़ के आप दोनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़ के दम कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बच्चा जो है ना हर किस्म के शर से बचेगा, महफूज होगा और आपका बच्चा फर्माबरदार भी होगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल जो है फर्माबरदार हो, लायक हो और पढ़ने वाली बने और पढ़ लिख कर अच्छे आपके लिए सहारा बने, दुनिया व आखिरत में नजात का ज़रिया बने और आपका फर्माबरदार बने, तो फिर इस अमल का ज़रूर एहतमाम फरमाइए।
फिर सुन लीजिए, अगर लिखना आता है तो रब्बी शरह ली सदरी सुत्ताहा कि ये आयत मुबारक है, तो इसको उंगली के साथ आप उस बिस्कुट या खाने पीने वाली चीज़ पर लिखें। और अगर लिखना नहीं आता, इस आयत मुबारक को 21 मरतबा पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा को भी 21 मरतबा पढ़ें। और मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास को भी 3-3 मरतबा पढ़ के दम कर दें। और वो खाने वाली चीज़ जो है ना, बच्चे को खिला दें, बच्चे को खिला दें और बच्चा वो खाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बफ़ज़्ल खुदा आपका बच्चा ज़हीन तरीन बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।